आई विल हैव पीस। आपके पास पैसा है, यू हैव मनी। आपके पास पैसा था, यू हैड मनी। आपके पास पैसा होगा, यू विल हैव मनी। मेरे पास एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड। मेरे पास एक दोस्त था, आई हैड अ फ्रेंड। मेरे पास एक दोस्त होगा, आई विल हैव अ फ्रेंड। आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग। आपके पास सब कुछ था, यू हैड एवरीथिंग। आपके पास सब कुछ होगा, यू विल हैव एवरीथिंग। यह मेरा कलम है, दिस इज माई पेन। यह मेरा है, दिस इज माइन। यह आपका लैपटॉप है, दिस इज योर लैपटॉप। यह आपका है, दिस इज योर्स। यह हम लोगों का घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हम लोगों का है, दिस इज आवर्स। यह उन लोगों का मोबाइल है, दिस इज देयर मोबाइल। यह उन लोगों का है, दिस इज देयर्स। ओके। कोई ओके काम सर। मुझे जब कोई काम मुझे मजबूरी में जबरन करना पड़ता है, आई हैव टू। मुझे मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मुझे हंसना पड़ता है, आई हैव टू लाफ। मुझे दवा खाना पड़ता है, आई हैव टू टेक मेडिसिन। आपको हंसना पड़ता है, यू हैव टू लाफ। आपको रोना पड़ता है, यू हैव टू वीप। ओके। कोई काम आपको जबरन करना पड़ा मजबूरी में, यू हैड टू या आई हैड टू। मुझे दवा खाना पड़ा, आई हैड टू टेक मेडिसिन। आपको सच बोलना पड़ा, यू हैड टू सच स्पीक द ट्रूथ। आपको नाचना पड़ा, यू हैड टू डांस। आपको जुर्माना भरना पड़ा, यू हैड टू पे फाइन। कोई काम आपको जबरन करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, यू विल हैव टू। यू विल हैव टू। आपको यहाँ आना होगा, यू विल हैव टू कम हियर। आपको वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। आपको सच बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ। आपको मजाक करना पड़ेगा, यू विल हैव टू जोक। आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, यू विल हैव टू बियर। ओके। और लास्ट में ये चीज अभी शायद नहीं बताई गई है, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जब कहना हो कि कोई काम मैं करने वाला हूं, या कोई काम बस आप करने ही वाले हैं, कोई काम कोई आदमी करने वाला है, तो कहते हैं आई एम टू। बात आपकी होगी, यू आर टू। बात उसकी होगी, ही इज टू। बात अगर कोई फीमेल की होगी, सी इज टू। बात ज्यादा लोगों की होगी, दे आर टू। अगर बात हम सभी की होगी, तो वी आर टू। ज्यादा लोग में वी भी होता है, ज्यादा लोग में दे भी होता है। आप सोचेंगे दोनों में फर्क क्या है। ज्यादा लोगों में बोलने वाला अपने को शामिल ना करे, सबको बोले, खुद को शामिल ना करे। जैसे कहे कि वे लोग बेईमान हैं, तो बोलने वाला अपने को बेईमान नहीं कहा, तो बोलेंगे दे। और अगर बोलने वाला खुद को भी शामिल कर ले, जैसे हम लोग खाना खाएंगे, हम लोग इंग्लिश सीखेंगे, बोलने वाला खुद भी सीखना चाहता है, तो बोलते हैं दे। ओके। एग्जाम्पल, मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो। आप आने वाले हैं, यू आर टू कम। आप हंसने वाले हैं, यू आर टू लाफ। आप मुस्कुराने वाले हैं, यू आर टू स्माइल। आप एक कार खरीदने वाले हैं, यू आर टू बाय, यू आर टू परचेज अ कार। मतलब कोई काम जल्द होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। कई बार इसी सेंटेंस को लोग आई एम टू, यू आर टू, ही इज टू, सी इज टू, दे आर टू से नहीं बोलकर एक दूसरे तरह से बोलते हैं, जो है आई एम अबाउट टू, यू आर अबाउट टू, शी इज अबाउट टू, ही इज अबाउट टू। ये भी एक बोलने का तरीका है। आप बोल सकते हैं, मिसाल के तौर पर,
वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। वह खाने वाला है, ही इज अबाउट टू ईट। वह मरने वाला है, ही इज अबाउट टू डाई। कई बार लोग इस तरह के सेंटेंसेस को आई एम अबाउट टू से भी नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं आई एम गोइंग टू या यू आर गोइंग टू। जैसे मैं एक एक मोबाइल खरीदने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू बाय या आई एम गोइंग टू परचेज अ मोबाइल, बोलते गोइंग टू। ओके, मैं मैं आदिल हाशमी को बुलाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू कॉल आदिल हाशमी। कोई काम मैं करने वाला हूँ। कुछ लोग कहते हैं आई एम गोइंग टू, कुछ लोग कहते हैं आई एम अबाउट टू, और कुछ लोग कहते हैं आई एम टू। सबसे छोटा है आई एम टू। तो बोलने को तीनों तीनों अपना तरीका सही है। जो आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। सबसे छोटा में बोलना चाहते हैं आई एम टू, यू आर टू, ही इज टू, सी इज टू। और इसका मतलब बनता है कि कोई काम बस जल्द होने वाला है। जैसे वे लोग आने वाले हैं, दे आर टू कम। वे लोग जाने वाले हैं, दे आर टू गो। वे लोग हंसने वाले हैं, दे आर टू लाफ। वे लोग जेब काटने वाले हैं, दे आर टू पिक द पॉकेट। वे लोग शादी करने वाले हैं, दे आर टू मैरी। वे लोग नीचे कूदने वाले हैं, दे आर टू जंप डाउन। वे लोग मुझे पीटने वाले हैं, दे आर टू बीट मी। सेम अगर बात मैं पास्ट में बोलूं तो इज एम आर वाज वर्ब में बदल जाएगा। वे लोग कामचोर हैं सर, तो क्या होगा सर? वेल, हाँ जी, आपने क्या पूछा एक बार और पूछी। वे सर लोग मैंने कुछ नहीं पूछा। कामचोर हैं। ठीक है। तो जो सेंटेंसेस मैं बता रहा ना, उसमें मैं कोई काम करने के बारे में बोल रहा था कि वे लोग आने वाले हैं, जाने वाले हैं, खाने वाले हैं। और आपने किसी काम का जिक्र नहीं किया, बल्कि आप तो किसी की खूबी बता दी कि वो किस टाइप का आदमी है। ये एक अलग सेंटेंस है। जो मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं ना, ये दो सेंस बना रहा है। आपके सेंटेंस का आंसर मैं देता हूं 2-4 सेकंड बाद। पहले आप एक चीज समझने की कोशिश करिए। मैं कह रहा हूं वह नाचने वाली है। अब इस सेंटेंस का दो पहलू है। एक, लगता है कि वो एक डांसर है, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक मतलब ये निकल रहा है कि वो उसका धंधा है, उसका बिजनेस है नाचना। और एक ये है कि वो कोई काम करने वाली है, यानी बस नाचने के लिए तैयार है। जैसे सॉन्ग बजाऊंगा नाचना शुरू हो जाएगा। तो जो मैं पढ़ा रहा था वो कोई काम का जिक्र हो रहा था कि कोई इंसान कोई काम करने वाला है। अगर आपका ये मतलब है, यानी अगर ये मतलब हो, तब जो मेरा टॉपिक है आई एम टू, यू आर टू, ही इज टू, शी इज टू करके बोलेंगे। लेकिन अगर आपका दूसरा मतलब हो, यानी कोई काम का जिक्र नहीं करना है, बल्कि आप किसी इंसान के कैरेक्टर, किसी इंसान की खूबी बता रहे हैं कि वह तो नाचने वाला है, मतलब वह एक डांसर है, तो ये इज एम आर से बोलते हैं। वह एक नाचने वाली है। सी इज, अब कोई काम का जिक्र नहीं कर रहा हूं, बल्कि उसके पर्सनल लाइफ के बारे में बोल रहे हैं कि वो क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है। नाचने वाली है वो। सी इज अ डांसर। वह तो कामचोर है, या वह काम से बहाना करने वाला है। ही इज ए स्लैकर।
SLACKER, स्लेकर, कामचोर। तो आप जो कह रहे हैं ना, ये आप कोई काम का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप किसी के पर्सनल लाइफ में बोल रहे हैं कि वो ऐसा है वैसा है। दो एग्जाम्पल और बोल रहा हूं। वह चोरी करने वाला है, इसका दो मतलब बनता है। जैसे मैं कहूँ वह चोरी करने वाला है, तो कुछ लोग यस। ये समझते हैं कि बस अब चोरी करने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, वो बस जल्द ही वो चोरी कर लेगा, वो पैसा उठा लेगा। एक तो ये मतलब बन रहा है। और एक कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि वह चोरी करने वाला है, मतलब वो एक चोर है, ये मतलब। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, कोई काम से मतलब है कि कोई इंसान है, बस उस काम को अंजाम देने वाला है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज टू स्टील। ही इज टू स्टील। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि वह चोरी करने वाला है, मीन्स अभी पता नहीं कहाँ है, लेकिन वह चोरी करने वाला है, मतलब वह एक चोर है, उसकी खूबी बता रहे हैं, उसके पर्सनल लाइफ पर बोल रहे हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं कि कैसा है वो, चोर है वो। तो कहेंगे ही इज अ thief। अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ाने वाला हूं, मैं पढ़ाने वाला हूं, तो मैं कहूंगा कि अगर मैं काम का जिक्र करूं तो मैं कहूंगा आई एम टू टीच, मैं पढ़ाने वाला हूं, आई एम टू टीच। और अगर मैं अपनी खूबी बता रहा हूं कि मैं पढ़ाने वाला हूं, तो मैं कहूंगा आई एम अ टीचर। क्या आपको बात समझ में आई? यस यस सर, समझ में आई। Well, तो कुछ और सेंटेंसेज मैं इस नए टॉपिक पर बोल दूं। मैं दौड़ने यस वाला हूं, आई एम टू रन। और वो अगर दूसरा मतलब निकालेंगे तो हो जाएगा आई एम अ रनर। लेकिन हम दूसरा मतलब आज नहीं देखेंगे। हमारा मतलब है कि कोई काम है, बस एकदम रेडी, ऐसे एक्शन में हूं, जैसे कोई बोलेगा 1 2 3 मैं दौड़ना शुरू कर दूंगा, ये मेरा मतलब है। मैं कोई काम का जिक्र कर रहा हूं, न कि किसी के पर्सनल लाइफ में बोल रहा हूं। ओके। मैं एक गाना गाने वाला हूं, आई एम टू सिंग अ सॉन्ग। मैं उसको पीटने वाला हूं, आई एम टू बीट हिम। वह रोने वाली है, शी इज टू वीप। यही बात अगर पास्ट में बोल दें, वह रोने वाली थी, शी वॉज टू वीप। वह जाने वाली थी, शी वॉज टू गो। वह आने वाली थी, शी वॉज टू कम। मैं हंसने वाला था, आई वॉज टू लव। मैं रोने वाला था, आई वॉज टू वीप। मैं दौड़ने वाला था, आई वॉज टू रन। मैं लड़ाई करने वाला था, आई वॉज टू फाइट। मैं झगड़ा करने वाला था, आई वॉज टू क्वारल। मैं पैसा देने वाला था, आई वॉज टू गिव मनी। मैं सच बोलने वाला था, आई वॉज टू स्पीक द ट्रूथ। मैं बहानाबाजी करने वाला था, आई वॉज टू प्रीटेंड। मैं तमाचा मारने वाला था, आई वॉज टू स्लेप। कोई काम मैं करने वाला था, आई वॉज टू। आप करने वाले थे, यू वर टू। आप जाने वाले थे, यू वर टू गो। आप आने वाले थे, यू वर टू कम। आप बोलने वाले थे, यू वर टू स्पीक। वे लोग, दे वर टू। वे लोग शादी करने वाले थे, दे वर टू मैरी। वे लोग एक पार्टी सेलिब्रेट करने वाले थे, दे वर टू सेलिब्रेट अ पार्टी। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर। बाकी सभी भाई को समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस यस।
ओके, ठीक है। जो रजा खान, आइए थोड़ा आपके साथ प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आइडिया भी लग जाए कि आपको आया कि नहीं। आप अपना वो कैमरा ऑन कर लीजिए, चाहे आदिल हाशमी जी आप ही से प्रैक्टिस हो जाए। रेडी हैं आप? यस सर, बिल्कुल। मैं हिंदी सेंटेंसेस बोलने जा रहा हूँ, आप इंग्लिश बोलेंगे। आप सही बोलेंगे तो यस सर। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं आगे कंटिन्यू रखूंगा। आप गलत बोलेंगे तो मैं आपको कुछ बताकर आगे बढ़ूंगा, राइट? यस सर। ओके। मैं जाने वाला हूँ, कहिए आई एम आई टू। एम गोइंग। आई कहिए एम टू आई एम, गोइंग। हाँ, पहले कहिए आई एम टू, आई एम टू। और उसके बाद बोल देंगे जाना का गो, आना का कम, बोलना का स्पीक, है ना? मैं जाने यस सर। वाला हूँ, आई एम टू गो। मैं आने वाला हूँ, आई एम टू कम। मैं हंसने वाला हूँ, आई एम टू लाफ। मैं पढ़ने वाला हूँ। आई एम टू रीड। कहिए यू आर टू। यू आर टू रीड। नहीं नहीं, बस कहिए यू आर टू। यू आर टू। ठीक है, अब बोलूंगा तो उसमें बोलेंगे आप लिखने वाले हैं। यू आर टू राइट। राइट। यस, यस। आप खाना पकाने वाले हैं। यू आर टू कुक। कुक फूड। कुक फूड। आप पानी पीने वाले हैं। यू आर टू वाटर। ड्रिंक, ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर। कहिए क्लीन द रूम। गिलिंग द रूम। क्लीन, क्लीन द रूम। क्लीन द रूम। हाँ, आप कमरा साफ करने वाले हैं। यू आर टू क्लीन द रूम। बहुत अच्छा। कहिए अर्न मनी। अर्न मनी। आप पैसा कमाने वाले हैं। यू आर टू अर्न मनी। बहुत अच्छा। और कोई भाई आइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दिया जाए इस पर, रजा खान। यस सर, सारे ठीक अभी। है, हाँ जी। अमजद, कसूर। यस सर। वैसे तो आप वैसे आप तो बेकसूर हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप कसूर लिख देते हैं। आप बेकसूर हैं सर। सर तो सारा कसूर ही हमारा है। अच्छा, तो सर आप पर सबसे मैं 5 पूछूंगा आवाज पर, ठीक है ना? जी जी। कहिए आई वॉज। आई वाज। हाँ, मैं जाने वाला था। आई वाज टू गो। मैं मरने वाला था। आई वाज टू डाई। मैं पैसा देने वाला था। आई वाज टू गिव मनी। मैं खाना खाने वाला था। आई वाज टू ईट फूड। ओके, मैं आपको बताना, इन्फॉर्म, मैं आपको बताने वाला था। आई वाज टू इन्फॉर्म। आई वॉज टू इन्फॉर्म यू। इन्फॉर्म सॉरी। कहिए यू वर। यू वर। ओके, रिजाइन करना, रिजाइन बोलते हैं उसको, है ना? इस्तीफा देना, रिजाइन। आप इस्तीफा देने वाले थे। यू वर रिजाइन टू। यू वर टू रिजाइन। यू वर टू रिजाइन। हाँ, आप एक नया मोबाइल खरीदने वाले थे। यू वर टू यू वर टू बाय मोबाइल। अ न्यू मोबाइल। ओके, ओके। यू वर। आप आप जॉब चेंज करने वाले थे। यू वर टू जो बचे हैं। चेंज द जॉब। चेंज द जॉब। आप लड़ाई करने वाले थे। यू वर टू कॉल। यू वर टू फाइट। यू वर टू फाइट। आप झगड़ा, क्वारल, आप झगड़ा करने वाले थे। यू वर टू कॉल। यू आर टू कॉल कॉल। क्वारल। आज थोड़ा आप सुस्त लग रहे हैं, समझ में आया ना कंसेप्ट?
ये समझ में आ रहा है। ओके, चलिए कुछ है और कुछ था, दोनों दोनों में से कुछ सेंटेंसेस पूछ लेता हूँ। मैं एक गाना गाने वाला हूँ। आई एम टू। आई एम टू सिंग यू अ सॉन्ग। मैं एक गाना गाने वाला था। आई वाज टू सिंग अ सॉन्ग। ओके, बहुत अच्छा जी। मैं यह कमरा साफ करने वाला हूँ। आई एम आई एम टू क्लीन द। आई एम टू क्लीन द रूम। मैं यह कमरा साफ करने वाला था। आई वाज टू क्लीन द रूम। आई वॉज टू क्लीन दिस रूम। ओके। आप आप नहाने वाले हैं। यू आर टू यू आर टू टेक बाथ। टेक अ बाथ। आप नहाने वाले थे। यू यू वर आर टू। टू टेक बाथ। बहुत अच्छा यू जी। आर टू वेरी टेक गुड। बाथ। ओके, और कोई भाई आइए, प्रैक्टिस हो जाए। जी सर। हाँ जी, अपना कैमरा ऑन करिए। मेरा लाइट ऑफ हो जाएगा सर, मेरा करवा लीजिए। हाँ जी, राजा खान रेडी। चलिए। राजा खान कह रहे हैं कि मेरा लाइट ऑफ होने वाला है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। प्लीज गो। ओके। राजा खान, हाँ सर। आप यहाँ आने वाले हैं। यू आर टू कम। यू आर टू कम। आर यू आर टू कम। यू आर टू कम हियर। ओके, लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूं, सुनकर लगे कि ये काम मैं मजबूरी में कर रहा हूं, तो आप एम की जगह पर बोलेंगे हैव टू। क्या बोलेंगे? हाँ, मुझे यहाँ आना पड़ता है। आई हैव टू कम हियर। यस, आई हैव टू कम हियर। वेल, मुझे पैसा कमाना पड़ता है। आई हैव टू। आई हैव टू अर्न मनी। मैं पैसा कमाने वाला हूँ। आई एम टू। आई एम टू अर्न मनी। बहुत अच्छा जी। हो गया क्या? लाइट ऑफ हो गया? राइट हो गया सर। हाँ, चलिए कोई सर, कोई बात दिक्कत नहीं, नहीं, चलिए। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, एक दिन आपकी जिंदगी में उजाला जरूर आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके। आप कामयाबी पाने वाले हैं। तो हम अभी सक्सेसफुल है ना सर। यू आर टू गेट सक्सेस। यू आर टू गेट सक्सेस। ओके। आप सिगरेट पीने वाले हैं। यू आर टू स्मोक सिगरेट। यू आर टू स्मोक सिगरेट। आप सिगरेट पीने वाले थे। यू आर टू स्मोक सिगरेट। ओके। आप मजाक करने वाले थे। यू आर टू जोक। ओके। आप मजाक करने वाले हैं। यू आर जो यू आर जोकर। रजा खान, क्या आपको याद है परसों बताया गया था कि अपना की इंग्लिश क्या होती है? आप परसों क्लास लिए थे ना? परसों लिए होंगे सर, थोड़ा लिए लेट से हों। आया था मैं। अच्छा, कोई नहीं, बताया गया था कि जैसे कहना कि मैं अपने घर में हूं, तो अपना की इंग्लिश क्या होगी? क्या आपको पता है क्या होगी? नहीं सर। माइन। माइन। मैं अपने घर में हूं, तो मैं अपने घर में हूं। आई एम इन माई होम। आई का अपना माई होता है, शुरू में आई रहे तो अपना माई होता है। यू का अपना योर होता है। आप अपने घर में हैं, यू आर इन योर होम।
हाँ, दे का अपना देयर होता है। वे लोग अपने घर में हैं, दे आर इन देयर होम। वी का अपना और होता है, और हम लोग अपने घर में हैं, वी आर इन आर होम। ही मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। ही का अपना हिज होता है, वह अपने घर में है, ही इज इन हिज होम। कोई फीमेल है तो सी इज इन हर होम। तो आई का अपना माई, यू का अपना योर, ही का अपना हिज, सी का अपना हर, दे का अपना देयर, और वी का अपना आर। रजा खान, बस समझ में आई? हाँ समझ में आ रहा है। तो चलिए कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ, बोलिए। हाँ, मैं अपने गांव में हूँ। आई एम इन आवर विलेज। देखिए, आई है तो आपने आवर बोल दिया, और तो वी का होता है ना, आई का अपना माई होता है। मैं अपने गांव में हूँ, आई एम इन माई विलेज। आई आई एम एम इन, इन यस, माई विलेज। आई एम इन माई विलेज। आप अपने गांव में हैं। यू आर इन माई योर विलेज। यू, आपने कहा यू आर इन माई विलेज, तो हो गया तुम मेरे गांव में हो। योर यू विलेज आर जब यू का अपना योर, यू आर इन योर विलेज, यू यू आर आर इन इन, हाँ, वह कोई लड़का है, वह अपने गांव में है। ही इज इन अपने ही इज ही इज इन योर विलेज। माई सर विलेज योर सॉरी। ना, माई होगा ना योर होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब बना, एक बार देखिए। ही इज इन योर विलेज, इसका मतलब वह आपके गांव में है, यानी अपना गांव छोड़कर आपके गांव में गया है वो अपने गांव में नहीं है। वह तो आपके गांव में है ना, आपने जो बोला यू आर इन योर विलेज, वह आपके गांव में है। अच्छा, इन सब बातों को छोड़िए, पहले पहले आप कहिए, कहिए आई। आई का अपना माई होता है। आप रिपीट करें, आई का अपना माई होता है। आई का अपना माई होता यू का योर, है। यू का योर। वी का आर, वी का आर। दे का देयर, ए का देयर। ही का हिज, ही का हिज। शी का हर, ही का हर। दे का देयर। दे का देयर। अब जरा बोले तो, मैं अपने ऑफिस में हूँ। मैं अपने ऑफिस में। आई एम इन, आई एम इन माई ऑफिस। बहुत अच्छा, बिल्कुल। आप अपने ऑफिस में हैं। यू आर इन योर ऑफिस। अब समझ चुके हैं आप। एक चीज और बता दूं ताकि बात कंप्लीट हो जाए। अगर शुरू में दिस दैट दीज दोज आएगा, आई नहीं, यू नहीं, ही नहीं, शी नहीं, इट नहीं, दे नहीं, वी नहीं, दिस दैट बोल रहा हूं। शुरू में आएगा दिस या दैट, हिंदी में कहूं तो यह वह। दिस दैट आएगा तो उसका अपना होता है ओन, ओ डब्ल्यू एन, ओन। जैसे यह अपना मोबाइल है, तो बोलेंगे दिस इज ओन मोबाइल। यह अपना गांव है, दिस इज ओन विलेज। दिस दैट रहेगा तो उसका अपना हो जाएगा ओन। नेक्स्ट कौन भाई, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि लेक्चर सुने होंगे, तो दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आते हैं, है ना।
ठीक है, बबलू जी पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद हबीबुल्ला जी बोल लेंगे। हाँ जी। 3 बात बोलूंगा। एक, कोई काम मैं करने वाला हूँ, होगा आई एम टू। मुझे जबरन करना पड़ता है, आई हैव टू, फिर अपना वाला। ओके। ओके। मुझे दवा खाना पड़ता है, आई हैव टू। आई हैव मेडिसिन। आई हैव टू टेक मेडिसिन। आई हैव टू टेक मेडिसिन। यस यस। कहिए आई एम टू। आई एम टू। मैं दवा खाने वाला हूँ। आई एम टू टेक मेडिसिन। बहुत। मेडिसिन मतलब मेडिसिन। 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 यस। ओके। यह अपना कार है। दिस दिस इज माई कार। नहीं सर, माई का बोलना है ना। अच्छा, दिस इज माई कार का मतलब ये हो गया कि यह मेरा कार है। अपना और मेरा में फर्क होता है। जैसे 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, और कोई बोले यह अपना कार है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इस कार पर जितना मेरा हक है उतना आपका भी है। लेकिन अगर अगर 4 लोगों के बीच में आप कह दें दिस इज माई कार, तो इसका ये मतलब हो गया कि दिस इज माई कार, इसका ये मतलब हो गया ये आप लोगों का नहीं है, ये पर्सनल मेरा है। ओके। बबलू जी आगे बोलिए। मैं अपने कोचिंग में हूँ या मैं अपने सेंटर में हूँ। आई एम इन द कोचिंग। आई एम इन माई कोचिंग। इन माई आई कोचिंग। एम इन माई कोचिंग। आई एम इन माई कोचिंग। ओके। आपको दवा सॉरी आपको चावल पकाना पड़ता है। यू यू हैव टू कुक फूड। कुक राइस। यू हैव टू कुक राइस। आप चावल पकाने वाले हैं। यू हैव टू कुक राइस। वाले हैं, यू आर टू। आप चावल पकाने वाले हैं, यू आर टू। यू आर टू कुक राइस। ओके। यह अपना चावल है। यह दिस अपना इज चावल है। ओन। दिस इज ओन राइस। दिस इज ऑन राइस। बहुत अच्छा। वेरी गुड। मुझे सुबह में जागना पड़ता है। आई हैव टू वेक अप वेक अप इन द मॉर्निंग। इन बहुत अच्छा जी, वेरी गुड। मुझे देर से सोना पड़ स्लीप लेट, मुझे देर से सोना पड़ता है। आई हैव टू स्लीप स्लीप लेस। क्या बोले स्लीपलेट सर? स्लीप लेस। आई हैव स्लीपलेट आई हैव टू स्लीप लेट। देर तक आई हैव सोना टू स्लीप ओवर। देर तक सोना स्लीप ओवर। मुझे देर तक सोना पड़ता है। आई हैव टू स्लीप ओवर। बहुत अच्छा। आपको पानी पीना पड़ता है। यू हैव टू ड्रिंक वाटर। आप पानी पीने वाले हैं। यू आर टू ड्रिंक वाटर। ग्रेट। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। यस
आइए। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। प्रैक्टिस किया जाए। यस सर। आज का टॉपिक तो आपको समझ में आ गया ना कि कोई काम होने वाला है। आई एम टू, यू आर टू, ही इज टू, सी इज टू, है ना? यस सर। तो क्या बस इसी में से पूछूं कि थोड़ा पीछे से भी पूछ सकते हो? सर पूछो, जो इधर से नहीं आएगा आप बताना। क्या बात है, कितने अच्छे हैं आप। वेल मेरे पास एक टी शर्ट है। आई हैव। आई आई हैव अ टी शर्ट। खाना खा लिए क्या? यस सर। इसीलिए तगड़ी आवाज है। ठीक है। मेरे पास एक टी शर्ट था। आई हैड अ टी शर्ट। आई हैड अ टी शर्ट। मेरे पास एक टी शर्ट होगा। आई विल हैव। आई विल हैव अ टी शर्ट। ओके। आपके पास पैसा है। यू हैव अ मनी। आपके पास मेरे को खुद बनाने नहीं आता था, कोई जान के मुझे बोल दे बुरा लगता। You have money. हाँ, चाहिए। हम्म, आपके पास पैसा था। यू हैड अ मनी। You अच्छा, had money. सही कॉलम। आपकी तरफ से ना बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। अब मैं आपको बार बार अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर भी आप बोल ले रहे हैं। तो कुछ और भाई हैं जो अपने स्पीकर ऑन करके रखे हैं, लेकिन उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उधर साउंड नहीं हो रहा है। तो अगर आपकी तरफ खामोश कोई साउंड नहीं है तो आप अपने स्पीकर खोल के रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ज्यादा उधर बैकग्राउंड साउंड है तो बंद ही करके रखिए और बंद करके बोलिए उसको। ओके, नेक्स्ट। मेरे पास एक दोस्त है। आई हैव अ फ्रेंड। मेरे पास एक दोस्त था। आई हैड अ फ्रेंड। मेरे पास एक दोस्त होगा। आई विल हैव अ फ्रेंड। आपके पास सब कुछ है। आई हैव एवरीथिंग। आपके पास है जी सब कुछ, आपके पास। यू हैव एवरीथिंग। आपके पास सब कुछ था। यू हैड एवरीथिंग। आपके पास सब कुछ होगा। यू विल हैव एवरीथिंग। बहुत अच्छा। मैं लिखने वाला हूँ। आई हैव अ राइटर। आई एम टू राइट। आई एम टू राइट। हाँ, आज आज का यही तो लेसन था कि मैं कोई काम करने वाला हूँ। मैं लिखने वाला था। आई आई वॉज टू। आई वाज टू राइट। मैं लिखने वाला रहूंगा। चलिए छोड़िए, ये मैंने कहना चाहता था आई विल बी टू, लेकिन मैंने आज बताया नहीं इसलिए करो, रहने दीजिए। आई विल बी टू राइट। आई हैव टू राइट। एक बात आपको बताएं, अगर आप ये बात याद रखेंगे ना तो बहुत अच्छी बात है। कोई सेंटेंस अगर इज एम आर से बोली जा रही है तो यकीनन यकीनन उसका पास्ट वाज या वर में से ही होगा और उसका फ्यूचर विल बी से ही होगा। इसमें मतलब डाउट वाली कोई बात भी नहीं है। ठीक है। जैसे ओके सर। मैं एक डॉक्टर हूं। आई एम अ डॉक्टर। ये मैं एक मैं एक डॉक्टर था। आई वॉज अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनूंगा। आई विल बी अ डॉक्टर। आई विल बी अ डॉक्टर। अगर वो इज एम आर से बोला गया तो यकीनन उसका पास्ट वाज वर ही होगा। यस सर। एमडी शहबाज आलम जी, आइए थोड़ा आपको प्रैक्टिस करा दें। एमडी शहबाज। शहबाज आलम।
स्पीकर ऑन करिए। शहबाज आलम, स्पीकर ऑन करिए। हेलो। हाँ जी, आज आपका फर्स्ट डे जी है। सर। जी फर्स्ट डे सर। ओके, तो अब तो मेहमान हो गए, तो चलिए थोड़ी आपसे हल्का हल्का सेंटेंस पूछेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं एक इंजीनियर हूँ। आई एम इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर। मैं एक एंड इंजीनियर था। आई वाज एन इंजीनियर। बिल्कुल सही। आई वॉज एन इंजीनियर। मैं एक इंजीनियर बनूंगा। आई विल बी एन इंजीनियर। बिल्कुल सही। आई विल बी एन इंजीनियर। ओके, एंड मेरे पास एक चेयर है, कुर्सी। मेरे पास एक कुर्सी है। I have आई a हैव आई हैव ए chair. चेयर। आई हैव अ चेयर। मेरे पास एक कुर्सी था। आई वाज हैव ए चेयर। कहिए आई हैड। आई हैड। आई हैड। आई आई हैड ए हैड। चेयर। हाँ जी। अच्छा, आगे पूछने से पहले एक चीज आपको बताऊं। जो वार या वर होता है ना, उसका भी मतलब होता है हाथी थे, और हेड का भी मतलब जी होता है हाथी थे। दोनों में फर्क ये है, अगर आप वाज बोलेंगे, वाज या वर, तो जो आप चेयर वगैरह जो बोल रहे हैं ना, वो खुद आप हो जाएंगे। आई वॉज अ चेयर, मैं एक कुर्सी था। भला इंसान कभी कुर्सी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वाजवर मतलब पर्सनल टॉक होने लगेगा। जब आपको कहना हो कि नहीं मैं नहीं था, वो चीज मेरे पास था, तो हैड बोलना है। हैड मतलब वो चीज मेरे पास था, और वाज या वर मतलब वो चीज मैं ही था। मिसाल के तौर पर, आई हैड अ टीचर। आई हैड अ टीचर मीन्स मेरे पास एक टीचर था। लेकिन अगर कह दो टीचर। आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ टीचर मतलब मैं ही एक टीचर था। जी हम्म। ओके, डिफरेंस। मेरे पास पैसा है। आई हैव ए मनी। मेरे पास पैसा था। आई हैड ए मनी। आई हैड मनी। मेरे पास पैसा होगा। आई विल हैव मनी। आई विल हैव मनी। आपके पास बाल है। आई हैव ए हेयर। आई ये हैव मत हेयर। बोलिए। हाँ, ये मत बोलिए। आई आई हैव। हैव आई हैव हेयर। आई हैव हेयर। यस, मेरे पास बाल था। आई हैव गुड्स। मेरे पास बाल था। आई हैड हेयर। ओ आई हैड हेयर। मेरे पास बाल होगा। आई विल हैव हेयर। बहुत अच्छा, आई विल हैव हेयर। आपके पास ईमानदारी मतलब ऑनेस्टी। आपके पास ईमानदारी है। आई हैव ए ऑनेस्टी। आई हैव कोई ऑनेस्टी। कोई काम आप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको करना है ना, तो उसको कहते हैं आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू। जैसे मुझे खाना पकाना पड़ता है, आई हैव टू आई हैव टू कुक फूड। मेक फूड। मेक फूड। मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंतजार करना पड़ता है। आई हैव टू वेटिंग। आई हैव टू वेटिंग नहीं, आई हैव टू वेट। टू वेट। मुझे चावल सॉरी। खाना पड़ता है। आई हैव टू फूड राइस। ईट ईट राइस। राइस। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अच्छा जा रहे हैं हम। हाँ, नेक्स्ट। आइए कोई भाई। वक्कास जी किधर चले गए आप? आए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वक्कास जी।
आपने इंतजार किया कैसे? है? अच्छा लगा। प्रैक बोले प्रैक्टिस किया जाए। जी जी, इंशाल्लाह करेंगे। ओके। साथ में रोटी बांध रही है। आप हंसने वाले हैं। यू आर लाफिंग। यू आर टू वाले हैं मतलब हंसे नहीं, बस ऐसा होने वाला है। यू आर टू लाफ। यू आर टू लाफ। ओके। आपको हंसना पड़ता है। यू हैव टू। यू हैव टू लाफ। ओके। आपको हंसना पड़ा। यू हैव टू लाफ। आपको हंसना पड़ेगा। यू विल हैव टू लाफ। ओके। आपको इंतजार करना पड़ता है। यू हैव टू वेट। यू यू हैव टू वेट। आपको इंतजार करना पड़ा। यू विल हैव टू वेट। यू हैव टू वेट। यू हैड टू वेट। आपको इंतजार करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वेट। ओके। यह मेरा कमरा है। दिस इज माई रूम। यह अपना कमरा है। दिस इज ऑन रूम। बिल्कुल सही। ओके। मैं अपने कमरे में हूँ। आई एम इन। मैं अपने कमरे में हूँ। आई एम इन माई रूम। आप अपने कमरे में हैं। यू आर इन योर रूम। बहुत अच्छा। वे लोग अपने कमरे में हैं। बोलो। दे। बोलो। इसका दे आएगा सर? हाँ, दे आर इन। दे। वो अपने कमरे में है, वो लोग अपने कमरे में है। दे आर इन। इन योर इन योर रूम। तो दे आर। वे लोग आपके कमरे में चले जाएंगे। देयर। हाँ जी। दे आर इन देयर रूम। दे आर इन देयर रूम। जैसे कि आपने पहले बोला था, दे आर इन योर रूम, इसका भी एक मतलब बनेगा, वे लोग आपके कमरे में हैं, यानी अपना कमरा छोड़कर आपके कमरे में आ गए हैं। मुझे इंतजार करना पड़ता है। आई हैव टू वेट। हेलो सर, आवाज आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए, कहिए। आई हैड टू। आई हैव टू। सिग्नल ड्रॉप हो गए थे एक्चुअल में ना, मैं ये डेनमार्क बॉर्डर के ऊपर ना सिग्नल कम आ जा रहे हैं। यानी अभी अब सुन पा रहे हैं ना? जी जी सर। मैं एक बावर्ची हूँ। आई एम शेफ। मैं एक बावर्ची था। आई वाज शेफ। आई वॉज अ शेफ। आई वाज शेफ। मैं एक बावर्ची बनूंगा। आई विल बी शेफ। आप आप सरपंच हैं। यू आर द यू हेड। आर द हेड। योर लीडर। यू आर द द हेड। हेड। यू आर द हेड। आप आप सरपंच थे। यू हैड द हेड। यू वर द हेड। यू वर द हेड। ओके। मेरे पास एक लैपटॉप है। आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास एक लैपटॉप था। आई हैड अ लैपटॉप। मेरे पास एक लैपटॉप होगा। आई विल हैव अ लैपटॉप। मेरे पास एक लैपटॉप नहीं है। आई हैव अ नोट लैपटॉप। मेरे पास एक लैपटॉप नहीं था। आई हैड अ नोट लैपटॉप।
मेरे पास एक लैपटॉप नहीं होगा। I will had a not laptop. I will not have a laptop. I will not have a laptop. I will not have a laptop. आपके पास ईमानदारी है। You have honesty. आपके पास ईमानदारी थी। You had honesty. आपके पास ईमानदारी होगी। You will have honesty. बहुत अच्छा। मेरे पास 5 रुपया नहीं है। I have I सर haven't ऐसे बोल 5 सकते rupees. ऐसे I बोल सकते I haven't. haven't हाँ, I haven't I 5 rupees. I haven't 5 rupees. मेरे पास 5 रुपया नहीं था।